हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड चैनल। मैं संजय कुमार आपके लिए फिर से क्लास 8 का टॉपिक है पावर चैप्टर 2 है ना। इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, इससे फार्मूला रिलेटेड जो भी था विथ एग्जांपल मैंने बताया था, और आपको सेकंड में कुछ प्रॉब्लम्स बताएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं इसमें। और आज भी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा और उसके बाद कुछ और, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। आप देख लो कि कुछ और क्वेश्चन के साथ, जैसे मान लिया जाए कि अगर ऐसे रहता है कि 1/4 पे पावर -4, क्लियर है, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे रहता है कि 1/4 पे पावर 2, और इधर रहेगा कि 1/4 पे पावर -4x, 1/4 पे पावर -4x, है ना। ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा और बोलेगा x निकालने के लिए, फाइंड x, है ना। कहेगा कि फाइंड x। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। अभी आप जानते हो ना कि देख लो, ये बेस है, ये बेस है, ये भी बेस है ना। तो इधर जो बेस है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में हम फॉर्मूला आपको बताए हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का फॉर्मूला होता है a टू द पावर m प्लस n। क्लियर है, ये आप जानते हो, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देख लो आप, है ना। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर ऐड होता है तो -4 + 2। इधर क्या हो गया आपका कि 1/4 है पे पावर -4x, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, अब बताएं क्या, यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, -4 + 2 -2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा -4x, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे देख लो बेस इक्वल है। बेस क्या है? इक्वल। तो इक्वलिटी के केस में हम बताएं क्या, अगर बेस इक्वल होता है तो पावर को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। नहीं बताया कि a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n। अगर ये इक्वल है तो m बराबर क्या हो जाएगा, n। तो फिर देख लीजिए ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है -2 इक्वल टू -4x होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब 4x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/4, तो 2 2 जा 4, 1/2। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। एकदम सिंपल है ना, एकदम। अगर फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखते हो तो ऐसा क्वेश्चंस आराम से बना सकते हो, ठीक है। देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट फिर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए जाए आपका -1/2 पे पावर, -1/2 पे पावर, है ना, आपका -19 है, और यहाँ डिवीजन है। -1/2 पे पावर आपका 8 है ना। इज इक्वल टू -1/2 पे पावर आपका है -2x + 1। फाइंड करने के लिए बोलेगा आपको x, ठीक है। फाइंड क्या करने के लिए बोलेगा, x। इस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए -1/2, यहाँ भी बेस -1/2, यहाँ भी बेस -1/2। अब आप देख लो कि तीनों में बेस इक्वल है ना। तो पहले तो हम एक तरफ का काम करते हैं, या तो LHS तरफ या तो RHS तरफ, तो एक ही टर्म है ना। तो इधर हम लोग LHS तरफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो कि ये मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है।
तो यहाँ पे लग रहा है डिवीजन, है ना, लग क्या रहा है ही डिवीजन। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ डिवीजन है, तो डिवीजन में पावर क्या होता है, घटता है। मैंने आपको बताया है जब बेस इक्वल होता है ना तो डिवीजन के फॉर्म में होता है, तो उस केस में पावर क्या होता है, घट जाता है। जैसे आप जानते हो कि a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, अगर ऐसा होता है बेस इक्वल है और डिवीजन के फॉर्म में है तो पावर घट जाएगा। ये दोनों के बदले एक ही बार बेस लिखते हैं और m माइनस क्या लिखते हैं, n। क्लियर, आप समझ रहे होगे। यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन में पावर क्या होता है, घटता है ना। तो यहाँ पे आप देख लो कि 1/2 लेंगे, अब -19 में किसको घटाएंगे, 8 को, पावर को पावर से घटाएंगे। अभी माइनस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घटाना, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। -8 इज इक्वल टू -1/2, यहाँ माइनस है ना, बराबर -2x + 1। ठीक, अब यहाँ पे देख लो कि -1/2 -19 अब -8, है ना, कितना हो जाएगा, -27। क्लियर हो जाएगा ना, -19 -8 -27। यहाँ पे देख लो आप 1/2 है, देन -2x + 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, जब बेस इक्वल हो जाता है तो पावर को क्या करते हैं, इक्वल का। इफ अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, इसलिए m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n हो जाता है ना। तो देख लो अब बेस इक्वल हो गया, पावर को इक्वल कर देंगे। देख लो कैसे, तो पावर इक्वल होगा तो -27 इज इक्वल टू -2x + 1। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो -27 हो गया। क्लियर है। अब 1 को इधर ले आओ आप, तो -1, इधर -2x है तो -2x लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका -28 बराबर -2x, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 28, देन x इज इक्वल टू 28/2, तो कितना हो जाएगा 14, x इज इक्वल टू आपका हो गया 40। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है ना, समझ गए हो गए आप लोग। देख लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, है ना। चलिए हम लोग कुछ और है ना करते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लीजिए आप कि एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा रहेगा कि ऐसा है क्वेश्चन में कि इफ x इज इक्वल टू है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 2/3 पे पावर -4, ऐसा है। क्लियर है। तो फाइंड करना है x पे पावर -2 करना है, फाइंड करना है x टू द पावर -2। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, है ना। ऐसा क्वेश्चन है और फाइंड करना है इसको। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो आप देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे 3/2 है, 2/3 है, मतलब बेस अलग अलग हो गया। तो जब बेस अलग हो गया तो फॉर्मूला का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। फिर वैसे जैसे सॉल्व करते हैं ना, जनरली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। हमेशा बेस इक्वल है तभी हम समझेंगे, बेस इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड कर देंगे, बेस इक्वल है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ पे आप देख लो, है ना, बेस तो इक्वल नहीं है तो जैसे जनरल फॉर्म में करते वैसे निकाल देंगे हम। तो x इज इक्वल टू सोल्यूशन जब करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर दोनों पे जाता है तो 3 पर स्क्वायर 2 पर स्क्वायर, ये माइनस पावर हटाएंगे तो 3y कितना हो जाएगा 2 पे पावर कितना 4। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, है ना, एक चीज क्या कर सकते हो, देख लो,
हम बेस को तो इक्वल कर ही सकते हैं। कैसे, देख लीजिए एकदम आसानी से। यहाँ पे x इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर है इनटू ये माइनस पावर को हटाएंगे, तब बताया ना मैंने, अगर इस तरह बट्टा के फॉर्म में हो, अपॉन में हो और पावर माइनस है तो इसको ऊपर इसको नीचे कर देते तो फिर पावर प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3/2 पे पावर 4 माइनस में था तो प्लस में हो गया। क्यों? चेंज कर दिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो x इक्वल टू, आप देख लो बेस तो इक्वल हो गया, 3/2 इक्वल हो गया ना, तो कितना आ जाएगा 3/2, दोनों के बदले एक लिखेंगे। और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 4, सॉरी 2 प्लस 4। देन x इक्वल टू 3/2 पे पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना है, फाइंड किसको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। x पर पावर -2, x का वैल्यू कितना लाए, इतना लाए 3/2 पे पावर 6, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू, और उस पर भी पावर है -2। देखो x का वैल्यू इतना लाए, लिख दिया, उस पे भी पावर -2 तो -2, और यहाँ हो जाएगा 3/2। हम बोले ऐसे पावर रहता है a टू द पावर m, देन पावर m, देन पावर n, ऐसे रहता है a टू द पावर m, उस पे पावर n, उस पे पावर p, तो क्या होता है m इंटू n इंटू p। बोले थे ना कि पावर सब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप देख लो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको उलट के भी लिख सकते हो, तो 2/3 पे पावर 12, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है, देख लो आप। चलो ठीक है, फिर से एक बार देख लो। x इक्वल टू 3/2 है, 2/3 है ना, स्क्वायर है -4 है, तो हम बोले ना प्लस करने के लिए 3/2 कर देते हैं। तो 3/2 फिर मल्टीप्लिकेशन में बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा 6 हो जाएगा, मतलब 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 6। ये वैल्यू आ गया x का, आपको निकालना है इसका वैल्यू, तो x के जगह पे तो ये रख देंगे 3/2 पे पावर 6, और -2 है, कितना है -2। तो आप देख लो यहाँ पे बोले थे कि a टू द पावर m देने p सब मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 2 12 -12 आ जाएगा, है ना। अब माइनस को हटाना है या ऐसे ही रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 पर 3 नीचे चला जाएगा, पावर 12 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। चलिए हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपके, है ना। ये आपके पावर चैप्टर में ही एक लेसन है। एक फॉर्म पढ़ना है कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म, और एक पढ़ना है आपको यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए हम आगे करते हैं, 1 मिनट। एक यूजुअल फॉर्म होता है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यूजुअल फॉर्म किसको बोलेंगे, कोई भी नंबर जो सिंपल फॉर्म में जो लिखा हुआ रहता है ना उसको यूजुअल नंबर, जैसे 321 420, है ना। और कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाता है ना जब वो पावर के फॉर्म में हो और हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट हो। समझ में आया,
एक डिजिट के बाद जो पॉइंट रहेगा ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, हमेशा। और यूजुअल फॉर्म जैसे जो नंबर रहता है ना, जैसे 312, 1,00,000, 2,00,000, 62,000, ये सब होता है, और उसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक डिजिट के बाद कोई पॉइंट देते हैं, उसके बाद है ना 10 टू द पावर समथिंग देते हैं। जैसे आप लाइट ईयर जो आप निकालते हो, है ना, लाइट ईयर जनरली देखते होगे फिजिक्स में, वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में, जितना भी 10 टू द पावर करके रहता है ना, वो ज्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे देख लो, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये 312 है, ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म में है आपका। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम बोले ना स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है, राइट साइड से, इधर लेफ्ट साइड से, इधर से, ठीक है, एक डिजिट के बाद किधर से? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, इधर से नहीं, राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठना चाहिए, ठीक है, पॉइंट आना चाहिए। तो अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट लाना है तो 312 बटा कितना करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा, तभी तो 3.12। तो आप ये 312 बटा 100 किए हो तो 100 कहाँ से आया? तो जब 100 आपसे आप डिवाइड किए हो तो 100 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 100 हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज आ जाएगा, लेकिन हमको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ तो अब देख लो, इसको एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो 3.12 है ना, या इधर से चलोगे तो कर सकते हो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, लेकिन हमको इधर वाला से मतलब है कि यहाँ के 3 के बाद पॉइंट कैसे आएगा? 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद देख लेंगे कितना डिजिट है, 2 डिजिट, इसका मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 से जब आप डिवाइड किए हो तो बैलेंस करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देख लो, इसके जगह इतना को तो हम इतना लिख सकते हैं 3.12, और ये जो इंटू में 100 है इसको हम लोग लिखते हैं 10 का स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों नंबर आपका सेम है, समझ में आ रहा है? ये दोनों नंबर जो है आपका सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये बिना डिसिमल का, ये डिसिमल में लाए, है ना, और 10 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए, ठीक है। तो यही होता है यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ऐसा कन्वर्ट कर देना है, और ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ऐसा कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? अब देख लो, मान लिया जाए दूसरा क्वेश्चन है ना, ये हो गया क्या? यूजुअल से स्टैंडर्ड, है ना, यूजुअल से स्टैंडर्ड हो गया। अब मान लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन है 6 2 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है ना, देखिए कितना जीरो है, 2 2 4 1 5। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये यूजुअल फॉर्म में है ना, बिना डेसिमल वाला जो रहेगा यूजुअल फॉर्म में रहेगा, है ना। तो बिना डेसिमल वाला कौन? बिना डेसिमल वाला, है ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे अगर आता है कि 94.2, इसको भी हम लोग यूजुअल फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे, ये यूजुअल फॉर्म में। लेकिन इसके जगह पे अगर ऐसा रहेगा कि 9.42, हाँ, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा। तो आप देख लो यहाँ पे, है ना, कि अब इसको मान लीजिए चेंज करना है, ठीक है। तो हम बताएं कि हमेशा एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है, ठीक है। तो यहाँ 6 के बाद जाएगा डेसिमल, यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? तो कैसे? तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे डेसिमल देना है, मतलब हमको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6, समझ गया? ठीक है, हमको डेसिमल यहाँ पे देना है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना, 10 लाख है ना, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 लाख से डिवाइड किया तो 10 लाख से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, इसको तो लिख दोगे आप आसानी से, है ना, यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। तो देखो 2 2 4 1 5 0 कैंसिल, 2 2 4 1 5 0 कैंसिल,
62/10, आई इसको 1 2 3 4 5 6 10⁶ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो डिजिट बैठ जाएगा 6.2 इंटू 10⁶। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इतना बोले या इतना बोले दोनों बात क्या है, बराबर है। समझ रहे हो ना, इतना बोले या इतना बोले दोनों बात क्या है, बराबर है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देख लो कि अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आपको ऐसा कर देना है। मान लीजिए इसको ही चेंज करना है तो 6.2 है इंटू 10⁶ है, तो 6.2 का मतलब क्या हो गया कि 62/10 गुने 10 पे पावर 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 1 0 1 0 कैंसिल। देखिए फिर से आ गया ना 620000 5 0 आ गया, फिर से आ गया। तो है ना, ये रहे या ये रहे बात बराबर है, दोनों सेम ही नंबर है। पर फॉर्म का ये यूजुअल फॉर्म में है और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कहेगा कन्वर्ट करने के लिए आपको, तो इधर लेफ्ट से है ना एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल बैठा देना है। और डेसिमल बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना से डिवाइड करें और कितना से मल्टीप्लाई करें, वो अच्छी तरह मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको, है ना। आप लेसन बनाओगे बिल्कुल आसानी से बनेगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है ये, है ना, एकदम। तो चलिए हम ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। जितना पढ़ना था आपका मैंने बता दिया है। हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे फिर से। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और इस पे बने ही रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो और लाइक भी करना है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो दे पाऊंगा। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बता सकता। ठीक है, ये जरूरी है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। बस लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आपको इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, मेहनत मेरा लग रहा है। ठीक है, आपको बस पढ़ना है, बस एक ही है ना कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।